जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में आने वाले हैं। 30 नवंबर को शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में आ जाएंगे। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, पहले वो बुध की राशि यानी कि कन्या राशि में थे, जहां वो कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन शुक्र अब अपने घर में जा रहे हैं, तो सभी राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि शुक्र जो अपनी राशि में आ रहे हैं, आपके लिए क्या सौगात लेके आ रहे हैं। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वह चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो पहले समझते हैं शुक्र है क्या। देखिए, शुक्र है क्या। शुक्र अपने आप में एक तरह से धन को लेके, सुख को लेके जो आते हैं वो शुक्र ही है। यानी आपके सुखों में जितनी वृद्धि हो रही है वो शुक्र के कारण हो रही है। लग्जरियस लाइफ देते हैं। आपके जीवन में सुखों का, आनंद का जितना भी वर्चस्व होता है, जितना आप सुखों के लिए पीछे भागते हैं, वो शुक्र की वजह से ही होता है। और जिसका कुंडली में शुक्र अच्छा होता है तो उसको सब सुख संपत्ति मिलती है। यानी धन की से रिलेटेड जो भी दिक्कतें थी उनको दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं से शुक्र जो है अरेंज करवा ही देते हैं। तो शुक्र का अपना ही एक तरह से रुतबा होता है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर कोई सुखों की तलाश में है, सुखों के लिए जो एक तरह से भाग रहे हैं लोग, वो शुक्र ही करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं। शुक्र है एक तो दूसरे स्थान के स्वामी और सातवें स्थान के स्वामी, और सातवें भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी अपने ही घर। सातवें भाव में भ्रमण करने का मतलब है शुक्र आपके लिए बहुत कुछ लेके आए हैं। यानी आपके जीवन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम थी, आपका काम नहीं बन रहा था, प्रॉपर्टी का विवाद था, या आपको कुछ नया वाहन लेना था, नया मकान लेना था, या कुछ सुखों के लिए अपने घर में कुछ भी अरेंज करवाना था, कहीं बाहर जाना था, समझ लीजिए ये टाइम आप ही का है। आपके लग्न को भी शुक्र देखेंगे और सातवें घर में यानी पार्टनरशिप से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाहर घूमने के भी चांसेस मिलेंगे। अगर बाहर से आपके कोई काम है तो वो काम भी आपके होंगे। आपके लिए शुक्र बहुत कुछ लेके आएंगे। सारी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम थी एक तरह से वो सॉल्व भी होने वाली है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे रहेंगे, अपनी राशि में है, सातवें घर में ही है। तो यानी कि आपके जीवन साथी से भी आपका बहुत ज़्यादा प्रेम होगा और आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी। तो जो भी काम अटक रहे थे, क्योंकि धन भाव के भी स्वामी है, तो धन में वृद्धि होगी। धन से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आपके लिए भी शुक्र बहुत अच्छा जाएगा। वृषभ राशि देखिए, वृषभ राशि शुक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। अब कहाँ के स्वामी, एक तो आपके लग्न के स्वामी है और छठे भाव में जा रहे हैं शुक्र। हालांकि छठा भाव जो होता है वो रोग, रिपु और ऋण का होता है, लेकिन शुक्र अपनी ही राशि के हैं तो इतना कुछ नहीं परेशान करेंगे। आप ही की राशि के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो जो चीज़ें होंगी भी गलत, यानी कि आपको मान लो शत्रु परेशान कर रहे हैं, रोग से आप परेशान हो, तो उसका निदान भी शुक्र करवाते रहेंगे। तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है। आप ही की राशि के स्वामी हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा जाएगा। यानी अगर आप कोई लोन लेना चाहते थे, कोई काम करवाना चाहते थे, नया काम स्टार्ट करना चाहते थे, बिजनेस में कोई नई ग्रोथ चाहिए थी आपको, वो सारी शुक्र कराएंगे। बस थोड़ा बहुत आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उसका भी निदान आपको मिलता रहेगा। तो आपके लिए भी शुक्र अच्छा ही होगा। वैसे तो सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं। शुक्र हैं एक तो 12वें स्थान के स्वामी और पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। पंचम भाव में अपने ही राशि में भ्रमण कर रहे हैं। यानी पंचम भाव क्या होता है, संतान का, आपकी एजुकेशन का, आपके मंत्र तंत्र जो भी है सब पंचम से ही देखे जाते हैं। हॉबीज़ का भी वहीं से देखा जाता है। तो अगर आप क्रिएटिव वर्क में कुछ काम करना चाहते हैं, संतान से आप परेशान थे, क्रिएटिव वर्क में जो भी आप काम करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके मंत्र सिद्ध करने का। आपकी अगर मैरिज नहीं हो पा रही है तो ये टाइम आपका समझ लीजिए मैरिज के लिए ही है। यानी कि लव पार्टनर को मैरिज पार्टनर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये पंचम भाव जो होता है वो लव अफेयर का भी होता है। तो आपके लिए जो दिक्कतें थी एजुकेशन से रिलेटेड या आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड, लव पार्टनर से प्रॉब्लम थी, वो सारी सॉल्व होंगी। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नए बिजनेस में हाथ भी आजमा सकते हैं। तो आपके लिए भी टाइम अच्छा है।
कर्क राशि। कर्क राशि में शुक्र कहाँ के हैं? देखिए, शुक्र है चतुर्थ भाव के, चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं और हैं 11वें स्थान के स्वामी हैं। अब चतुर्थ भाव तो वैसे भी सुखों का भाव होता है, तो यानी सुखों में वृद्धि। लेकिन हाँ, आपकी चल रही है ढैया, तो थोड़ा बहुत एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी आपके सुखों में वृद्धि होगी। नया वाहन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का विवाद खत्म हो सकता है, कोई नई चीज़ आप घर में ला सकते हैं, सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी आपके लिए टाइम अच्छा है, पर ये कह सकते हैं उदासी जरूर रहेगी, क्योंकि ढैया चल रही है, तो आपके जीवन में थोड़ा बहुत उदासी रहेगी, वरना आपके लिए भी टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अब आती है सिंह राशि। सिंह राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है एक तो 10वें स्थान के स्वामी और त्रिक भाव यानी तीसरे स्थान पे भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि तीसरा भाव में कोई इतना ज़्यादा नहीं कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन शुक्र हमेशा अच्छे ही रिजल्ट देते हैं अगर अपनी राशि में है। तो अगर आप मीडिया में हैं, तो मीडिया से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। आपको प्रोग्रेस मिलेगी, यात्राओं के लाभ हैं। यात्राओं में जितने भी प्रॉब्लम थी, आपको लगता था कि यात्रा करेंगे तो परेशानी आएगी या मतलब हमारा काम नहीं होगा, वो सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, यात्राओं से लाभ मिलेगा। आप अगर किसी ट्रैवल में है, काम करते हैं या टूरिज्म में काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मीडिया में अगर आप किसी भी तरीके से फैशन जगत से हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यानी तीसरे स्थान पे होने से शुक्र आपको काफ़ी मजबूती देगा, आपके धन में मजबूती देगा और आपके भाई बहनों से भी संबंध बहुत अच्छे होंगे, तो आपके लिए भी अच्छा है। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र हैं एक तो दूसरे स्थान के स्वामी और एक है भाग्य भाव के, नवम स्थान के स्वामी होकर दूसरे भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे स्थान में यानी धन भाव में, कुटुंब भाव में जब शुक्र हैं, तो कुटुंब में बढ़ोतरी होती है। देखिए, शुक्र और जो गुरु हैं वो बढ़ोतरी कराते हैं, तो आपके काम में, कारोबार में, आपके धन में बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग भी बने हुए हैं। घर में कोई नया सदस्य आ सकता है, नई चीज़ों का आगमन हो सकता है, यानी कि जैसे आप कोई चीज़ चाह रहे हैं सुखों के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। कोई अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से करना है और नई प्रॉपर्टी लेना, वो भी आप कर सकते हैं। तो धर्म के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, बड़ों का आदर ज़रूर करिए। अब आती है तुला राशि। अब आपकी राशि में तो आ रहे हैं, तो लग्न पे ही गोचर करेंगे, यानी कि है कहाँ के, हैं वो है वो अष्टम के स्वामी। और अष्टम में होने के बावजूद वो लग्न में, यानी कि थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम में शुक्र अकेले ऐसे होते हैं, शुक्र 12वें स्थान अष्टम भाव में थोड़ा सा अच्छा फल दे देते हैं, वरना कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो 12वें स्थान में फल अच्छे दे। महर्षि पार्षद जो है कहते हैं 12वें स्थान में शुक्र अच्छा फल देते हैं और अष्टम में भी। बस थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा अफेयर का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपके लग्न में है तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि, आपकी ब्यूटी में निखार आएगा, आपका बोलने का अंदाज लोगों को पसंद आएगा और आप काम में बढ़ोतरी करेंगे। धन से रिलेटेड दिक्कतें थी, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। धन में किसी भी तरीके की रुकावट थी, कोई काम नहीं जम रहा था, वो सारे काम समझ लिए शुक्र करवाने आए हैं आपके। आप ही की राशि में आए हैं, तो आपके लिए तो बहुत कुछ खास होने वाला है। बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल से आपको लाभ भी मिलेगा और विदेश के भी योग आपके बने हुए हैं। यात्राएं बहुत होंगी, लेकिन यात्राओं से आपको भी लाभ होता ही रहेगा। अब आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं एक तो 7वें स्थान के स्वामी और 12वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने बताया 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं अच्छा होता है, लेकिन 12वें स्थान में शुक्र बहुत अच्छा फल दे देते हैं। खर्चा जरूर कराते हैं, लेकिन आनंद भी पूरा दिलवाते हैं। तो यानी कि 12वें स्थान में शुक्र क्या कराएंगे, आपको खर्चा कराएंगे, लेकिन आप उसका एंजॉय करोगे। कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट होगा, आप बाहर घूमने जा सकते हैं, विदेश का योग बना है। देखिए, अगर आप वीज़ा का अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी तरीके का आप सोचते हैं बाहर जाने का सोच रहे हैं, तो इस महीने आप कर सकते हैं, आपको पूरा लाभ मिलेगा और शुक्र की जो एक अनुकंपा है, जो एक विश्वास है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। मतलब शुक्र की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी, यानी धन से रिलेटेड भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर हम बात करें धनु राशि की, धनु राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं? शुक्र हैं 11वें स्थान के स्वामी और छठे भाव के स्वामी और 11वें स्थान में ही भ्रमण कर रहे हैं, धन भाव में। धन में वृद्धि, धन में किसी भी तरीके की कटौती नहीं होगी।
काम में प्रमोशन मिल सकता है, या आपके बॉस से आपकी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग हो सकती है, वर्कर आपका साथ देंगे, धन के हिसाब से जो भी काम अटक रहे थे वो काम आपके होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखेंगे, लेकिन जो पुराने काम थे उनसे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी टाइम अच्छा जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अभी बात करें हम मकर राशि की। मकर राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है पंचम स्थान के स्वामी और आपके 10वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 10वां भाव, देखिए आपको कोई प्रमोशन तो मिलेगा, साथ साथ आपकी अधिकारी वर्ग से जमेगी, और साथ में ये भी होगा कि आपको किसी भी तरीके का अवार्ड मिल सकता है, या आपकी तारीफ बहुत हो सकती है। काम का अप्रिशिएशन आपको मिलेगा, वर्कर से बहुत जमेगी, आपका प्रमोशन भी निश्चित है, और यहाँ तक कि सफलता के पूरी तरह से योग है। लेकिन बस ये है कि मेहनत का तो फल मिलेगा, क्योंकि 10वां घर जो होता है कर्म का होता है, तो मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन उसका रिजल्ट जबरदस्त आपको हाथ में आएगा। तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा, बस थोड़ा कर्म पे ध्यान दीजिए। वही बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है चतुर्थ भाव के स्वामी, और नवम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, और नवम के भी स्वामी हैं। भाग्य में बढ़ोतरी, किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम थी, पिता से अनबन थी, माता से नहीं बन रही थी, या कहीं यात्राओं से परेशान थे, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने आने वाले हैं। यानी यात्राओं से भी लाभ, माता पिता से आपकी बनेगी, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, बाहर की यात्राएं बढ़ेंगी, धर्म कर्म में आपका रुचि बढ़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आप बाहर धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। तो भाग्य पूरी तरह से आपके सहयोग में ही रहेगा। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र शुक्र है एक तो तीसरे स्थान के स्वामी, और भ्रमण कर रहे हैं अष्टम में। हालांकि इतने बुरे नहीं होंगे, लेकिन अष्टम में है तो थोड़ा बहुत आपको स्त्रियों से थोड़ा सा संभल के रहना है। किसी भी तरीके की वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा, और कोई बीमारी आपको घेर सकती है, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा राहत आपको मिलती रहेगी, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में जा रहे हैं, तो इतना बुरा नहीं करेंगे। आपको एक तरह से निदान आपको बराबर मिलता रहेगा। किसी भी तरीके की जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें दूर भी होंगी। आप कुछ छुपा हुआ एकदम से धन भी आपको मिल सकता है, या फिर अचानक से जैसे धन मिल जाता है उस तरह की सिचुएशन आ सकती है। बस कोई गलत काम नहीं करना है, और स्त्रियों से विशेषकर आपको सावधान रहना है। तो ये तो था मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में, कि शुक्र जो 30 तारीख को अपनी ही राशि में जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए क्या कुछ लेके आए हैं। लेकिन ये एक गोचर गणना है। अब आपकी कुंडली के बारे में नहीं पता है कि उसमें शुक्र की स्थिति क्या है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। वही कमज़ोर है स्थिति तो भी आप उपाय करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब करते हैं उपायों की बात। तो उपायों के लिए क्या करना है, देखिए श्री सूक्त का पाठ करते हैं, या लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, आपके लिए अति शुभ रहेगा। शुक्र एक तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, और शुक्र और कोई अच्छी सौगात भी देके जा सकते हैं, मतलब कि और प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सबको खुशियाँ बांटने आए हैं। तो एक तरह से आपके लिए तो सबके लिए जीवन में बहुत कुछ होगा। तो अब बदलाव का टाइम है, तो अगर आप मंत्र करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा जाएगा। साल का ये जो महीना है जाता जाता काफ़ी लोगों का अच्छा होगा। तो उम्मीद यही करी जाएगी, ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है काफ़ी खुशियों भरा हो, और आपके जीवन में, सबके जीवन में सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे। और अगर आपको छोटी सी ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।